की जिंदगी को काफी हद तक बदल दिया है। जिस तरह से हम रहते थे, सोचते थे, काम करते थे, हर एक तरीका अब बदल चुका है। पर क्या ये बदलाव यहीं रुकेगा या आने वाले समय में जिंदगी और बदल सकती है? आज हम बात करेंगे उसके बारे में, किस तरह से टेक्नोलॉजी इस लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना वायरस के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरे साथ हैं गौरव उप्रेती, हितेश अरोड़ा, मैं हूं मानस तिवारी। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। गौरव, शुरुआत में आपसे करूंगा, सबसे बड़ा चेंज क्या देखते हैं एक बार जब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, या जो भी नया नॉर्मल रहता है उसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते हैं आप? पहली बात तो यह है कि कलयुग आ गया है। क्योंकि ये भी लेटली मैंने टीवी में महाभारत और रामायण देखी है और कलयुग आ गया है दोस्तों। बहरहाल अभी मैं जिंदा हूं तो यही बात करते हैं। ऑफ कोर्स आप घर पे इतने टाइम से पड़े हुए हैं और आपके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी अब पड़ी हुई थी आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बिल्कुल रिडंडेंट हो गई है, जैसे कि पीछे मेरा स्पीकर सिस्टम। पर ये तो गौरव बहुत पहले रिडंडेंट हो गया था। ये तो आपने आज बट एज बहुत अ ही स्पीकर गलती काम करी करता था, इसको एज अ रख के। कैसेट प्लेयर, एज अ कैसेट सीडी प्लेयर ये काम नहीं करता, एज अ स्पीकर काम करता था देश। ओके। तो पोर्टेबल वो आ गया। और ऑफ कोर्स अब हम लोग का काम करने का तरीका काफी वो हो गया है। एक दिन इंटरनेट नहीं चला और सब चीज ठप पड़ गई। मतलब फोन आ रहे हैं कि काम क्यों नहीं बढ़ा, बट एंड मतलब 1-2 घंटे की बात रही होगी, पर अब रियलाइज कर रहे हैं कि कोई ठीक करने भी नहीं आ सकता, आपकी बैंडविड्थ लिमिटेड है। तो अब रियलाइज कर रहे हैं कि इफ नॉट गोल्ड देन बैंडविड्थ राइट नाउ इज लाइक सिल्वर। बहुत जरूरत है इसकी यार, बहुत जरूरत है। हितेश, आपका क्या चल रहा है? नहीं, अभी गौरव ने बोला इंटरनेट चला गया था। इनफैक्ट इससे थोड़ी देर पहले ही मेरा इंटरनेट चला गया था फॉर 2 आवर्स। आई वाज स्ट्रगलिंग। तो मैंने बस यही कोशिश की कि उनसे काफी बात करने की कोशिश की, बट उन्हें लगा कि उन्होंने बोला कि हाँ हम आपके पास आ जाएंगे शाम तक, बट उससे पहले मैंने खुद ही फिक्स कर लिया। तो आई थिंक या आई गेस अभी कोरोना जिस जो ये पीरियड है इसके बाद न्यू नॉर्मल क्या होगा, बहुत बहुत डिफिकल्ट है अभी इस स्टेज में बताना। हम लोग टेक के लिए बोल सकते हैं कि क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, प्रॉब्ली इवेंट्स किस तरीके से होंगे, या फिर कुछ भी ऐसा नया जो कि हम प्रॉब्ली किस तरीके की टेक हम लोग आगे मतलब यूज करना शुरू कर देंगे। नॉट जस्ट अस, मास ऑडियंस ऑफ द मतलब सोसाइटी, जो कि इट कुड बी एनीथिंग। नितेश, आपने इंटरनेट की अभी देखिए बात करी। अब जैसे अभी आपने 2 घंटा स्ट्रगल करा, अब हम ये मान सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में वर्क फ्रॉम होम एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस होने वाली है। काफी सारी कंपनीज ने अनाउंस भी कर दिया है कि हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जगह वर्क फ्रॉम होम को इम्प्लीमेंट किया जाए। वो किस तरह से आप हम लोगों की जिंदगी बदल सकती है, वहां पे टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और विद इन दैट वर्क फ्रॉम होम प्रैक्टिस किस तरह से आप टेक्नोलॉजी की अडेप्टेबिलिटी देखते हैं आने वाले दिनों में? जस्ट फॉर वर्क फ्रॉम होम ऑफ कोर्स इंटरनेट आपको चाहिए है। आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए अगर आप कुछ भी उस तरीके का काम करते हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे ऐसे, जरूरी नहीं है कि हम लोग जैसे ही हों जो लोग सिर्फ लैपटॉप्स पे काम कर रहे हो। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी कॉलिंग पीपल, ठीक है, जिनकी कॉलिंग फैसिलिटीज जिस तरीके के हैं, कॉल सेंटर्स हैं, इन सब के जो वर्क फ्रॉम होम जो हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जो वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकते। वन ऑफ दैट इन्वॉल्व्स डॉक्टर। बट हाँ, डॉक्टर एटलीस्ट पेशेंट्स को वर्क फ्रॉम होम के सिनेरियो में एटलीस्ट ऑन अ वीडियो कॉल they can ask the symptoms and suggest them medicines. This is one of the factor that which can, but हाँ, important factors यही रहेगा कि आपके पास इंटरनेट अच्छा हो, आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप अच्छा हो जिससे आप उसको कर सके। वीडियो कॉलिंग है तो आप मोस्ट ऑफ देम दैट यू कैन डू थ्रू योर फोन, एंड phones are capable enough to do that right now. It's not a big deal. बस इंटरनेट चाहिए। गौरव, यहाँ पे लेकिन जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया या जो फैक्ट्रीज है, वो वाले काम तो घर से नहीं हो सकते, वहां पे तो आपको भी बाहर जाना ही पड़ेगा। तो आप किस तरह से थ्रेट कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके इन सारे सेक्टर्स में? देखिए, एक इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इमीडिएट नहीं, लेकिन जो बात हो रही थी ऑटोमेशन की, अब वो दैट विल पिक अप पेस। मैं काफी प्रोसेस देख रहा हूँ बिकॉज कंपनी अब नाउ दे रियलाइज कि दे कैन बी इन दिस सिचुएशन, कि ये सिचुएशन कभी भी आ सकती है। अगर कोरोना बीमारी नहीं, कुछ और भी आ सकता है, और एक बार डर आ गया तो कंपनी अपने आप को फुल प्रूफ करने की कोशिश करेंगी। और यही हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज भी हो सकती है कि कंपनियां थोड़ा ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देंगी, जहां पर मशीन पे उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा रहे, ताकि अगर इस प्रकार की कोई पेंडेमिक आता है तो कंपनीज आर मोर प्रिपेयर्ड। क्या रेस्टोरेंट्स भी इस चीज को अडाप्ट करेंगे? क्या वो एक ऑल्टरनेट तरीका निकालेंगे? शायद आप अभी किचन में ज्यादा से ज्यादा आप टेक्नोलॉजी को और इम्प्लीमेंट करें। आप इंस्टेड ऑफ
हैविंग अ नॉर्मल शेफ, आप शायद कुछ इस तरह की मशीनरी लेकर आए जिससे सामान आपका खाना बन सके, ताकि ह्यूमन कांटेक्ट है वो कम हो जाए। क्योंकि ऐसे बॉट्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, अभी इतना कमर्शियल यूज में नहीं है वो, बट ऐसे बना चुकी हैं कंपनीज। ये आप देखते हैं अडैप्ट करते हुए गौरव। बिल्कुल, जैसे पहला ऑफ कोर्स ट्रेंड रहेगा कि लोग घर पे बनाना ज़्यादा शुरू कर देंगे, जैसे आप लोगों ने भी शुरू कर दिया है। दूसरे में देखो, फॉर इंडस्ट्री आई थिंक इनकम में भी काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएगा, इन द सेंस मैं विजुअलाइज़ कर रहा हूँ कि आप इमेजिन करें कि एक आपका कम्युनिटी सेंटर है, जहाँ पर केवल रेस्टोरेंट हैं, और मैं ये देखूँगा कि रेस्टोरेंट्स दे विल ट्राई टू मेक देयर स्पेस थोड़े ओपन, ग्लास वाले, ताकि आपको दिख सके कि कौन बना रहा है, किस तरह से आपका खाना हैंडल हो रहा है। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि सिट आउट्स नहीं होंगे, बल्कि मे बी ड्राइव इन्स होंगे, कि खाना आपके सामने बन रहा है, कॉन्टैक्टलेस है, ड्रॉप किया जा रहा है, आप पिक कर रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं। तो ये मतलब ये मैं थोड़ा इमेजिन कर रहा था। आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली यही होगा, बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि 1-2 साल तक कोई प्रेफर करेगा कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाएं, क्योंकि डर रहेगा। तो आपके यूटेंसिल्स हैं, जो प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, जो आप यूज करते हैं, आई थिंक वहां पे भी हमें हो सकता है कुछ एक ड्रास्टिक चेंज ही देखने को मिले। शायद लोग प्रेफर ना करें वो सेम प्लेट्स को। आप भले ही धो के यूज करते हैं, बट फिर भी एक खतरा तो रहता ही है। निदेश, अगला जो बड़ा एक मेजर एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है हम सबके लिए, वो होता है लाइव इवेंट्स। कॉन्सर्ट्स हैं आपके, स्टैंड अप आजकल एक बहुत बड़ा सीन हो चुका है इंडिया में उसका, वेडिंग्स भी हैं इनफैक्ट। ये जो इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, यहाँ पर किस तरह का चेंज देखते हैं? क्या लोग प्रेफर करेंगे जाना? वहाँ टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है? देखिए, स्टैंड-अप्स वगैरह का तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से एक्सप्लोर कर रहा था, और मैंने जब रिसेंटली एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बुक माई शो वाले क्या कर रहे हैं, उनके पास टिकट्स अवेलेबल। बट ऑल ऑफ अ सडन आई सी लॉट ऑफ बुकिंग्स ऑन दोज़ बुकिंग ऐप्स, क्योंकि अब क्या है, वो इवेंट्स डिजिटल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो वो डिजिटली इवेंट्स हो रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता उसका स्केल कितना बड़ा है, क्योंकि दोज़ आर ओनली ऑन ज़ूम कॉल्स। तो आप ज़ूम कॉल के अलावा कुछ करते हो, एंड और मुझे ये भी नहीं पता कि वो, मैंने कभी कोई अटेंड नहीं किया है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो किस तरीके से आगे जा रहा है। बट हाँ, वेडिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक हमने रिसेंटली कोई वीडियो भी देखा था जिसमें वो वेडिंग ऑनलाइन हुई है, ऑन वीडियो कॉल, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो जो पीपल हैड ड्रेस्ड अप फॉर दैट ओकेजन, एंड द वेडिंग वाज लाइव स्ट्रीम्ड on YouTube, and they had some 5,000-6,000 live people watching that wedding. तो शायद वो 5-6 हजार लोग जब बुलाते तो बहुत खर्चा हो जाता। अभी उनको बिना खर्चे के वो वेडिंग हो गई। नहीं और गौरव, ये काफी मूवीज इंटरेस्टिंग है ना। मूवीज में भी आई थिंक हाँ, खाने के बाद या मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हम लोग का एक वीकेंड प्लान ये होता है ना, कि चलो मिले, कॉफी पी, खाना खाया, फिल्म देखी, घर वापस। तो वो स्पेस में भी काफी होगा, बिकॉज अगेन लाइक रेस्टोरेंट, आप सिनेमा हॉल के अंदर बैठ के फिल्म नहीं देखना चाहेंगे कि वो आपके बगल में कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है। तो उसकी वजह से आपने देखा है कि हमारे ओटीटी स्पेस कितना राइज कर रहा है। तो आई थिंक ये स्पेस है जो काफी मतलब और राइज करता रहेगा। पर मेरे दिमाग में एक इंटरेस्टिंग सवाल आया यार। चलिए, अभी तो काफी ऐसी फिल्में जो हमने नहीं देखी, राइट? और पर ये वो पीरियड है कि कुछ शूट नहीं हो रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि यार हम लोग काफी टाइम तक नई फिल्में नहीं देखेंगे, या फिर कुछ नई तरीके से ही फिल्में शूट होंगी। और इसमें तो एक तो देखिए ये है कि बहुत सारी ऐसी मूवीज थी। इनफैक्ट अगर मैं इंडियन मूवीज, बॉलीवुड मूवीज का नाम लो, जैसे 83 सूर्यवंशी, जो रेडी थी टू रिलीज, बट इनको यस, रिलीज नहीं किया गया। तो आई हम्म। थिंक अभी कुछ टाइम तो यही फाइट होने वाली है कि प्रोड्यूसर्स को शायद डेट्स ही नहीं मिलेंगे मूवीज रिलीज करने के, क्योंकि इतना ज्यादा फाइट होने वाला है। बट ऑफ कोर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मुझे ऑलरेडी हम लोग को सुनने में आ रहा है कि काफी सारी ऐसी मूवीज हैं which have some of the biggest names from Bollywood. अक्षय कुमार की एक मूवी है, आयुष्मान खुराना, मैं नाम नहीं लूंगा मूवीज का, जो ऑलरेडी इन टॉक्स हैं डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म से कि उनकी अब डायरेक्ट हम्म। रिलीज कर दी, बजाय हम्म। वेट करने का कि उसको रिलीज किया जाए। तो ये एक ऑफ कोर्स चीज होने वाली है। और जैसा हितेश, जो बात आप कर रहे थे लाइव इवेंट्स की, कि कितना बड़ा स्केल है, वो हमें अंदाजा नहीं है उस चीज का। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज लोगों के लिए ये होने वाला है कि जो आप एक लाइव इवेंट का एटमोस्फेयर होता है, आप घर में उसे कैसे एग्जैक्टली, क्रिएट करेंगे? और क्या कोई एग्जैक्टली। इस तरह की टेक्नोलॉजी आप देखते हैं जो वो अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके? क्योंकि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं ऐसे जो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हितेश? हाँ, वो तो है, बट एक्चुअली इस तरह की टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पहले हमने देखा है, दोज वर, आई कांट रिकॉल दैट पर्सनली, बट जहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर के थ्रू आपको वो ह्यूमन वहाँ पे खड़ा हुआ दिखता था। तो दैट वाज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी। वो उसको मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो क्या बोलते हैं उस चीज़ को, पर
ऐसा कुछ अभी होता हुआ दिख नहीं रहा, कि जो हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना राइट नाउ, दोज आर वेरी बिग, चैलेंजेस ज्यादा है। आप उस तरीके को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? बहुत सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते। ये एक नॉर्मल सिनेरियो में ऑफ कोर्स बहुत इजी हो जाता करना, बट शायद अभी वो बहुत डिफिकल्ट है। और इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जो कि आप बोल सको कि कर मतलब ये सकते हैं। सोल्यूशन गौरव थे यहाँ बट बड़े कस्टमाइज सोल्यूशन हुआ करते थे कि जैसे आपको याद है कि जब 4D फिल्म्स की ऐसे बात होती थी, तो आपके पास कुर्सियां होती थी, सीन्स होते थे, सब कुछ प्रोग्राम्ड होता था और आपको वही फील देता था, बट वो एक स्पेशल सीन के लिए एक कस्टमाइज किया जाता था। बट हाँ, मे बी आने वाले टाइम में कंपनियां मे बी विल ट्राई टू मेक इट मोर, बिकॉज आपको ऑडियो और कुछ मेन, हम लोग मेनली इवेंट्स के लिए क्यों जाते हैं? हम लोग सोशल एनिमल्स है, राइट? हम लोग किसी भी अगर कोई हम लोग कॉमेडी देखने आ रहे हैं, फिल्म देखने क्यों जा रहे हैं? इट्स नॉट जस्ट द लव ऑफ कॉमेडी या फिर आपको फिल्में बहुत पसंद है, ये होता है कि एक फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अब उस समय की बात होती है, आप काफी लोगों को देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, यू नो दैट एम्बियंस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि यू नो डिजिटल स्पेस में हमेशा लिमिटेशन तो रहेंगी, तो ये भी थोड़ा अपने दिमाग में रखना है, इसी हिसाब से भी चीजें चेंज होंगी या नहीं होंगी। गौरव, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का तो एक जो प्रैक्टिस हम देख रहे थे ना इन जनरल, वो यही थी कि मूवीज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है डायरेक्टली, वो बनाई ही उनके लिए गई हैं। और जो बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स हैं वो काफी रिलक्टेंट थे, बिकॉज उन्हें लगता है कि हमारी फिल्म वो थिएटर के लिए बनाई गई है, उसे थिएटर में ही एंजॉय किया जा सकता है। हम्म। क्या ये सोच बदलते हुए आप देखते हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी के लिए और ज्यादा अडेप्टेबिलिटी उधर भी बढ़ेगी? ऑफ कोर्स, बिकॉज देखिए एक छोटी चीज है आपका टेलीविजन, राइट? आप सिनेमा हॉल में जाते हैं एंड इट्स डॉल्बी एटमॉस, राइट? क्योंकि वो फिल्म उसी एलिमेंट्स को ख्याल में रखते बनाए थे कि साउंड फील कैसा रहेगा, यू नो ऑडियो में लाइक काफी एफर्ट जाता है फॉर साउंड इंजीनियरिंग। अब हमारे घर में टेलीविजन है, वो डिपेंड करता है हमारा टेलीविजन क्या है। आपको पता है कि टेलीविजन का जो नेटिव स्पीकर है हर अच्छे से अच्छे ब्रांड के बकवास है मतलब वो फील नहीं दे पाते। तो अगेन हमें स्पेंड करना पड़ता है अच्छे होम थिएटर सिस्टम में, और जब तक वो हम लोग इन्वेस्ट ना करें तब तक वो एक्सपीरियंस मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका रह जाता है। तो हाँ, तो मैं यहीं इस से तरीके से हम लोग जरूर स्पेंड करना चाहेंगे इन चीजों में। हितेश, मैं यहीं से अगला हमारा पॉइंट उठा लेता हूँ कि गौरव ने बात करी जो आपका मेन डिवाइस जो है, देखिए आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए अपने डिवाइसेस को, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी डिवाइसेस होगा। जो आपके प्राइमरी डिवाइस है, आपके स्मार्टफोन, टेलीविजन, वो सबके पास है और सब बहुत अच्छे लेते हैं, बहुत उस पर अच्छे से स्पेंड करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स। पर जो उसको असिस्ट करते हैं, आपके जो स्पीकर्स हैं, आपके जो ईयरफोन्स हैं, आपके और दूसरे अप्लायंसेस है घर के, उसके लिए हम शायद थोड़े इग्नोरेंट होते हैं। क्या इस समय में हमें उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आई और उनकी सेल्स बढ़ेंगी आने वाले दिनों में? बहुत सारी चीज, एटलीस्ट फॉर ईयरफोन्स ऑफ कोर्स सेल्स बढ़ने वाली है। जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे नीड ईयरफोन्स फॉर मीटिंग्स। ऑफ कोर्स मतलब आपके लैपटॉप से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट द थिंग इज कि वो उतनी क्लैरिटी नहीं आती, वो आवाज के डिस्ट्रैक्शन रहती है, थोड़ा बहुत नॉइस वो कैच करता है। ईयरफोन्स, नॉट ऑल बट मोस्ट वायर्ड ones एंड इवन द वायरलेस ones also, नहीं, तभी तो उनकी अच्छे सेल्स मेरे को ईयरफोन्स बढ़ने वाली। तभी तो अच्छे हाँ, ईयरफोन्स पे स्पेंड करेंगे लोग। हाँ, तो ईयरफोन्स की जो पहले पहले क्या होता था कि बहुत वो वाली जनता ईयरफोन्स पे स्पेंड करती थी जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती थी। सो पीपल लाइक मी हु इज ट्रैवलिंग बाय अ कार, ही वुड नॉट नीड ईयरफोन्स बिकॉज उसको वो गाड़ी में वो म्यूजिक सुन सकता था। बट पीपल हु वर ट्रैवलिंग, दे यूज्ड टू वॉच मूवीज ऑन द गो एंड दे यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक। तो उस वजह से वो लोग ईयरफोन्स पर, अभी की नीड थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको वो ईयरफोन्स, इनफैक्ट मेरे लिए तो वो ईयरफोन्स वो भी वहां पे भी काम कर रहे हैं आजकल, कि मैं अपने टीवी से कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि रात को अदरवाइज घर वाले टीवी देखने नहीं देते, क्योंकि उनके उनके साउंड इतना जाता है, वे लाइक कि अपने उस पे लगा लो और खुद देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आवाज नहीं आनी चाहिए। तो हाँ, ये इस तरह का वन ऑफ द कैटेगरी है। बट एक चीज हम लोग मानस मिस नहीं कर रहे क्या? हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी एज एन होल की बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। वो जो टेक कंपनीज हैं, वो लोग इस बारे में क्या करने वाले हैं? क्योंकि देखो, आप थिएटर में, मैं एक पॉसिबिलिटी आपको दे रहा हूँ, हो सकता है थिएटर में 50% और नहीं तो 30% ऑफ द ऑडियंस बुला के विद द सोशल डिस्टेंसिंग, एज एन यू एलोकेट सीट्स, ये सीट्स नंबर को ही आप बेच सकते हो, और वो एक डिस्टेंस पे बैठा के लोगों को शायद मूवी में भी शायद थिएटर चलना शुरू बिल्कुल, हो जाए, पॉसिबल। बिल्कुल। पर पर इवेंट्स जो कि एक टेक्नोलॉजी इवेंट्स हो गए, मे बी फेसबुक ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि टिल अबाउट 2021 के एक मतलब फर्स्ट क्वार्टर तक वो लोग सारे इवेंट्स अपने ऑनलाइन करेंगे। जितने भी मास गैदरिंग इवेंट्स होंगे वो सारे वो ऑनलाइन करेंगे। गूगल भी वही करने वाला है,
कि अपने इवेंट्स ऑनलाइन करके यूट्यूब पे वो करेगा। तो वो तरह के इवेंट्स जो हैं वो मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं ऑनलाइन, एंड देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम टू दैट। और एंड in fact some of the events which used to probably DJs the thing कि they have started live streaming। मुझे ये नहीं पता नाच कौन का, डीजे जरूर बजा रहे हैं। आई थिंक अभी जो चीजें हो रही है हमारे सामने, इट्स जस्ट दैट कि आप उनको मिस ना करें। पर आई थिंक अभी ये भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इज दिस द ओनली सोल्यूशन। मतलब आप चलो डीजे में ऑनलाइन नाच रहे हैं, आप ऑनलाइन शादी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर मतलब वो इसलिए क्योंकि आप चलो मिस नहीं करना चाहते, पर क्या आप यही चाहते हैं कि यही रहे? बिकॉज आई थिंक इसमें भी बहुत काम होगा। और जैसे कि हाँ मानस, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा जरूर कि इसमें होगा ये ना कि जो चीजें ऑनलाइन नहीं भी हो रही हैं, मान लीजिए अगर कोई इवेंट्स ऑन ग्राउंड हो रहे हैं या कोई मूवीज थिएटर में लग रही हैं, वहां पे भी आप देखेंगे हर लेवल पे टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ जाएगा कि स्क्रीनिंग ज्यादा होगी लोगों की। मे बी आप ये देख सकते हैं कि जैसे जब टेलीविजन आया था तो मूवीज बनाने वालों ने क्या करा, उन्होंने एक बेटर आपको मूवी का जो लेवल था, प्रोडक्शन था, वो बढ़ा दिया, तो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस थिएटर में मिलने लगा। अब हो सकता है हम देखें शायद 3D मूवीज आने लग जाए, शायद 4D मूवीज आने लग जाए, शायद आपका कुछ नए तरह का साउंड सिस्टम आ जाए जो आपको घर पे ना मिले। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अब हाँ कि अब ये बड़े थिंकिंग पॉइंट्स हैं कि अभी करंट स्टेट में आई डोंट थिंक कि हम लोग ड्रॉ होंगे, बट हाँ जैसे हम बात करें आने वाले में ऑब्वियसली इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, काफी काम होगा। अब जैसे इवेंट्स की जैसे बात की, एक चीज हमें समझनी पड़ी, जैसे इवेंट जैसे हितेश ने सजेस्ट किया कि हाँ सिनेमा हॉल वाले आई थिंक इनिशियली ऑप्शन देंगे जस्ट टू क्राउड को वापस लाने के लिए कि भाई एक चीज छोड़ के सबको देंगे। पर हाँ ये सस्टेनेबल नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि या तो यही होगा कि जो अगर 500 रुपए की टिकट आती थी वो सेम टिकट 1000 रुपए की हो जाएगी, राइट? क्योंकि कंपनी का यही था कि जैसे अब हमें इकोनॉमिक एयरलाइंस का यही हमें सस्ती टिकट इसलिए पड़ती थी क्योंकि सीटें छोटी हो गई, क्रैम्प्ड अप हम लोग बैठते थे, लेग स्पेस हमारा कम हो गया था, राइट? बट अगर वो स्पेस आउट करेंगे तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी की बात है, लोग के पास स्पेंडिंग पावर कम होगी, तो मतलब काफी डायनामिक्स होंगे। मतलब इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा कैसे और क्या होता एक है। जो चीज सब में बड़ा रोल प्ले कर सकती है गौरव, वो है 5G। हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम फिर से बात करेंगे कि अभी देखिए एक और 5G फोन लॉन्च हो गया इंडिया में। 5G है नहीं हमारे पास, नेटवर्क्स नहीं है, एक क्या बल्कि दो ही हो गए। अगर आप OnePlus 8 को भी काउंट कर लें और Xiaomi Mi 10 को भी काउंट कर लें, तो 2 फोन और नए लॉन्च हो गए हैं 5G के साथ। इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है? वो भी 5G। मैं अब 5G बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस टाइम पे नीड ऑफ द आवर 5G है। हमारे यहाँ पहले ही थोड़ा डिले चल रहा था बिकॉज इन टर्म्स ऑफ बिकॉज इट रिक्वायर द बिग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक चेंज डिमांड करता है 5G। और अभी जो परिस्थितियां आई हैं 5G और डिले हो जाएगा, बिकॉज अभी इतनी इन्वेस्टमेंट किसी के पास ना गवर्नमेंट के पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, अभी ना कंपनीज इतना इन्वेस्ट कर सकती है। आपके पास वर्कफोर्स है टू इम्प्लीमेंट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपकी वर्कफोर्स भी अभी सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। अगर वो वर्कफोर्स को आपको लेके आना है, आपको इवेंचुअली वो बाहर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि वर्चुअली तो हो नहीं सकती। आपको फिजिकली वहां पे जाना पड़ेगा, आपको अपने टावर्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, जो भी कुछ आपको वहां पे वो करना है। बट बहुत और कंपनीज का भी पैसा नहीं है कि कि बिकॉज इनिशियली कंपनी अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कंपनीज इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, उन्होंने ऑलरेडी इतना पैसा लूज किया है। और लोग अल्टीमेटली अगर हम कंज्यूमर के पास भी जाएं तो अब कंज्यूमर भी काफी अपने पहले पैसे को लेके काफी सतर्क रहेगा कि वो भी स्पेंड नहीं करेगा, बिकॉज 5G आता है, क्या रेट्स आते हैं फोन, एक नए फोन पे आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि अगले 1-1.5 साल में कोई स्पेंड करेगा, नहीं बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी देखेंगे। हाँ कंजर्वेटिव रहने वाली है आने वाले एग्जैक्टली कुछ ये चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो शायद वो यही होगा कि आप में से ज्यादा लोग आने वाले महीनों में खुद को घर से काम करता हुआ देखेंगे। आप बाहर कम जाएंगे, घर में ही ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन के मीडियम्स ढूंढेंगे, या आप खाना घर में मंगाएंगे, इवेंट्स को घर से एंजॉय करेंगे। और दुआ कीजिए कि बस जल्दी से जल्दी 5G आ जाए, क्योंकि जो इंटरनेट है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी तरह के चीज के लिए। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम जुड़ने के लिए। हितेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और टेक टॉक्स के साथ।